आजकल के मौसम में डायरिया का मर्ज आम है। इससे बचने के लिए जरूरी है ताज़े खाने खाएं। खाना खाने से कबल अपने हाथ साबुन से 20 सेकंड तक धोएं। इसकी रोकथाम के लिए रूटा वायरस वैक्सीन करवाएं और अपने बर्तनों को साफ रखें। ये बात मारूफ सर्जन एंड फिजिशियन डॉक्टर राना लियाकत अली खान ने हमारे सीनियर ब्यूरो चीफ राम मोहम्मद यूसुफ ज़िया को एक खसूसी इंटरव्यू में कही। आइए देखते हैं इनका तफसीली इंटरव्यू। कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिनालापुर में डॉक्टर राना लियाकत अली साहब जो फिजिशियन एंड सर्जन हैं और इस इलाके में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आजकल मलेरिया और डायरिया वगैरह के मर्ज बहुत ज़्यादा आम है, तो इस सिलसिले में आप इसकी वजूहात बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आम आदमी को इसके बचाव के लिए क्या इकदाम करने चाहिए। जैसा कि राव साहब ने अभी ये मुझसे पूछा कि इसकी वजूहात, पहले हम डायरिया को ले लेते हैं क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये केसेस आ रहे हैं डायरिया के। इसके पीछे एक सादा सी बात ये मैं समझा सकता हूँ कि ये जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो बहुत सारे इनएक्टिव जरासीम, जिनमें बैक्टीरिया भी हैं और वायरसेस भी हैं, वो अपनी नस्ल दोबारा बढ़ाना शुरू कर देते हैं। उनका वो गोया कि एक ब्रीडिंग सीजन शुरू हो जाता है। तो उस दौरान में हमें सर्दियों के मुकाबले में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। कंटेमिनेशन हर जगह फूड की हो जाती है, होटल्स पे हर जगह, और खुला कोई चीज़, खाने की चीज़ खुली नहीं छोड़ें। कंटेमिनेशन होगी तो जाहिर है वो जरासीम उसमें आएंगे, वो फिर हमारे पेट में जाएंगे तो वो अपना काम शुरू कर देंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कोशिश ये की जाए कि खाना जो भी पके उसको स्टोर करने के लिए इतने ज़्यादा एकदम ना पकाएं कि भाई कई दिन तक उसको चलाएं। फ्रेश खाना पकाएं, शाम तक ख़त्म करें, फिर अगले दिन फिर नया पका लें। और अगर कहीं बाहर खाना पड़े तो जो चीज़ पक जाती है, जिसमें से स्टीम निकल रही है, जो हॉट आइटम्स हैं, वो तो आप खा लें बेफिक्र होके। लेकिन जो वहाँ पर पानी या वहाँ पर रायता या ये सलाद वगैरह रखा जाता है, क्योंकि वो पकाया नहीं जाता, तो उस पर बहुत कसीर तादाद में जरासीम मौजूद होते हैं जो हम खाते हैं तो अंदर चले जाते हैं। फिर एक आदत आमतौर पर ये होनी चाहिए कि जैसे हमारे मज़हब में भी लाजमी करार दिया गया कि खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। पहले हाथ धोएंगे तो वो 80% जरासीम आपके हाथों से धुल जाएंगे। ये तो होगी एहतियात। अब जब एक डायरिया का मरीज आ जाता है तो उसको हम फिर वो अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं कि उसमें भी दो किस्में होती हैं। एक डायसेंट्री होती है जिसमें कि बिल्कुल पानी जैसे दस्त लगते हैं। उसकी ट्रीटमेंट में हम उनको रिप्लेस करते हैं, IV लाइन के जरिए फ्लूइड्स देते हैं और एंटीबायोटिक भी देते हैं। और दूसरा जो अमीबिक पेचिश होता है उसमें बहुत जोर लगाकर मरोड़ के साथ निख या जिसको म्यूकस कहते हैं हम, और खून के ज़रात भी आते हैं, और जोर लगा के थोड़ा थोड़ा पकाना आता है। पानी वाले दस्त नहीं होते, उसमें पानी की कमी वाकई नहीं होती। उसमें हम ज़्यादातर जो इसका जो जरासीम है एमीबा, उसको मारने की दवाई देते हैं। जिस तरह हम मशहूर है कि फ्लैजिल की जो एक दवाई यूज़ होती है, एक दो और अच्छी आ गई हैं। तो इसमें देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाए तो जानता हज़रात उनको ज़्यादा ख़तरा होता है बनिस्बत जवानों के, क्योंकि उनके अंदर बॉडी रिजर्व्स कम होते हैं। तो ये एहतियात करनी है और इलाज में देर नहीं करनी है। और जो ही सीज़न चेंज हो पहले से अलर्ट हो जाएं, सफाई का पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर ख्याल रखें।